जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत के बारे में, वट पूजा के बारे में। जब हम वट सावित्री का व्रत करते हैं तो जो गुलगुले होते हैं या बरगदाही जो होती हैं प्रसाद के तौर पे हम बनाते हैं, वो हमें किस चीज़ की बनानी चाहिए, बेसन के बनाए या आटे के बनाए। बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आ रहे हैं कि किस चीज़ की जो बरगदाई है वो हमें बनानी चाहिए और कौन सी बरगदाई, कौन से जो गुलगुले होते हैं वो ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। तो देखिए वैसे तो जो बरगदाई है या जो गुलगुले जो भी आप चढ़ाते हैं पूड़ी के साथ में, आप जो भी बोलते हैं गुलगुले बोलते हैं या बरगदाई जो है वो हमारे यहाँ जैसे बरगदाई बोला जाता है। तो आप जिस भी चीज़ के चढ़ा रहे हैं, चाहे वो गुड़ और आटे के चढ़ा रहे हैं या बेसन के और जो गुड़ के हैं वो चढ़ा रहे हैं, तो वो आपके घर की परंपरा के अनुसार चढ़ाते हैं। कई बार क्या होता है कि घर में जब हम पूजा करते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग जैसे हमारी सास हो गए, हमारी ननद हो गए, जिस प्रकार से चढ़ाती हैं हम उनको देख के वैसे ही बनाना जो है वो प्रारंभ कर देते हैं, फिर वही चढ़ना शुरू हो जाते हैं। और कई दफ़ा क्या होता है कि जब हम पहली बार व्रत कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है, तो हमें जो है वो बेसन के कभी हम बना लेते हैं, कभी आटे के बना लेते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि हमें कौन से जो है वो चढ़ाने चाहिए। तो देखिए अगर आपने पहली बार व्रत रखा था और आपने बेसन में कई बार ये भी होता है कि नमकीन बनाए जाते हैं और मीठे बनाए जाते हैं। जैसे जो पूड़ियाँ होती हैं, जो पुए होते हैं वो मीठे बना लिए जाते हैं और जो बरगदाही या जो गुलगुले होते हैं वो बेसन में नमक डाल के भी बना लिए जाते हैं। और कुछ लोग अलोन बनाते हैं, मतलब बिना नमक के सिर्फ बेसन से बनाते हैं, और कुछ लोग बेसन में गुड़ मिला के बनाते हैं। तो वो अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार बनाते हैं। जैसे आपके यहाँ का विधान है उस हिसाब से आपको बनाना चाहिए। अगर आपने पहली बार बेसन के बनाए हैं तो आप बेसन के ही बनाइए, अगर आपने पहली बार आटे के बनाए हैं तो आटे के बनाइए। या कई दफ़ा बहुत सारी बहनों के दिमाग से उड़ जाता है, उनको नहीं समझ में आता है कि पहली दफ़ा उन्होंने कैसे से बनाए थे, अब हमें कैसे से बनाने चाहिए। तो ऐसे में आप बेसन के बना सकते हैं। और अगर आपके घर की परंपरा नहीं है बेसन की बनाने के लिए, तो आप कुछ नहीं, सीधा सा आटा जो है वो आटा घोलिए, उसमें मीठा जो गुड़ होता है वो बस जैसे आप गुलगुले बनाते हैं उस तरीके से आपको बस बना लेना है। और ये जो आटा रहेगा ये थोड़ा सा टाइट आटा रहता है, तो गोली जैसी बना के बस हमें डीप फ्राई जो है वो कर लेनी होती हैं, तो वही जो बरगदाई हैं वो बन जाती हैं। कोई बहुत ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है, बहुत ही सरल सीधा सा है। और अगर मैं बात करूं शुभता का प्रतीक, तो चाहे आप बेसन का बनाएं वो भी अन्न है, वो भी शुभता का प्रतीक है, और चाहे आप आटे का बनाएं वो भी शुभता का प्रतीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग बेसन के बनाते हैं और बेसन का जो है वो चढ़ाते हैं। तो अगर आपके घर की परंपरा है तो आप बेसन के चढ़ा सकते हैं। ये मत बोलिए कि कौन से शुभ होते हैं। पूजा अगर हम एकदम से मन से करते हैं और श्रद्धा भाव से करते हैं तो हम चाहे मिट्टी चढ़ाएं, वो भी जो है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा मूल्यवान हो जाती है। इसलिए आपको कभी भी मन में ये चीज़ें नहीं लानी चाहिए कि जो गुलगुले हैं या जो बरगदाई हैं वो हम आटे और गुड़ के बनाएं या हम नमक और बेसन के बनाएं या हम बेसन के बनाएं। तो कौन सा बेसन या आटा कौन सा शुभ है? तो दोनों शुभ हैं। आप जिस भी प्रकार से बना पाएँ आप उस प्रकार से आपको बना के ले जाना चाहिए। लेकिन जो बरगदाई है, जो फल है, वो बना के ले ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपके घर की परंपरा है तो आपको ज़रूर बनाने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएँ। जय माता दी।